जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:39 मार्केट को 9 मिनट हुए और एक धराशायी दिन जहां पे हम 817 पे क्लोज किए हैं। यही लेवल पे मैंने आपको बोला था कि 800 से 850 के बीच में आपको बाई करना है आज। तो कहीं कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं सर आज आपने बोला ग्रीन आ जाएगा, तो नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैंने कल ही तो बता दिया कि निफ्टी गिरेगा। निफ्टी जब तक 22,180 के ऊपर क्लोज नहीं करता है, कल उसको जब उसने वो हाई तोड़ा जो 193 का फ्यूचर वाला, उसके बाद उसको 260 की तरफ जाना था, वहां नहीं गया तो मैं समझ गया कि अब लो तोड़ेगा। लेकिन आप चेक कर लो बैंक निफ्टी की कोई भी हालत में कल का लो बिल्कुल भी उसके नज़दीक भी नहीं गया। कल का लो था 40। तो मैंने बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग का करके बोला। बैंक निफ्टी ने आज निफ्टी के कारण अपने आप को ढीला रखा, लेकिन फिर भी कल के लो के नज़दीक भी नहीं गया और निफ्टी ने सारे लो तोड़ दिए। तो कल मैंने पेयर ट्रेड क्या कराया 3:20 पे, ये आप लोग को बताया था ना कि मैंने निफ्टी सेल और बैंक निफ्टी बाई करवाया। और आज मैंने लोगों को बोला भी है कि अगर 900, 21,900, 21,940 यहाँ फ्यूचर बाई करो तो उसको कोई नुकसान नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि अगले 2 दिन में निफ्टी वापस 22,200, फ्राइडे तक 22,270 स्पॉट में आएगा। इसको लिख लीजिए आप लोग, कितना आएगा फ्राइडे तक, 22,260 प्लस आएगा। ये स्पॉट का लेवल बोल रहा हूँ, फ्यूचर में आएगा 22,300 के ऊपर सिर्फ फ्राइडे तक, इन स्पाइट ऑफ दिस। तो मैं कहीं गलत, इम्पॉसिबल है कि मैं आज गलत बोल सकता हूँ अपने आप को। क्यों? मैंने ये लेवल बोल दिया था कि 800 से 850 आपको खरीदारी का लेवल है, और कॉल के रूप में खरीदिए चाहे फ्यूचर खरीदिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि निफ्टी इसके नीचे नहीं रुकने वाला है। लेकिन आज क्या हुआ, आज तीसरे दिन बैंक निफ्टी ने भी 50 ईएमए के नीचे क्लोज किया, और आज पहला दिन था जो बैंक निफ्टी ने काफ़ी नीचे क्लोज किया 50 ईएमए के, और निफ्टी ने भी आज पहली बार 50 ईएमए के नीचे क्लोज किया। लेकिन ये टिकने वाले नहीं है। अब कोई ग्लोबल, मैंने आपको बता भी था जापान की एक इंटरेस्ट रेट का हाइक होगा, हो गया। वहां पहले निगेटिव इंटरेस्ट रेट लगती थी। वहां क्या होता था, वहां अगर आप बैंक में पैसे रखते तो बैंक में पैसे रखने का चार्ज लगता था। हमारे हिंदुस्तान में आपको कहीं 4% सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, कोई कोई सेविंग्स अकाउंट 6% भी देता है। जापान में अगर आप अपने अकाउंट में पैसा रखते थे तो उसका चार्ज कटता था, क्योंकि वहां निगेटिव इंटरेस्ट रेट थी, निगेटिव। तो वहां इतिहास में 17 साल के बाद पहली बार है कि उन्होंने बढ़ाया इंटरेस्ट रेट को। तो ये थोड़ा तो इम्पैक्टफुल है, लेकिन अब कल मुझे लगता है कल एक ऐतिहासिक तेजी वाला दिन हो जाएगा। उसका कारण मैं बताता हूँ। ये जितने समीकरण चल रहे हैं कि फेड ऐसा करेगा वैसा करेगा, कुछ नहीं करेगा। कल मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री आएगी रात को, बहुत ही पॉजिटिव। और ये सब ऑपरेटर्स लोग को पहले से पता रहता है, तो उन्होंने जितना गिराना था आज गिरा लिया ताकि माल ले ले। इसीलिए मैंने कल मुझे हिंट लग गई थी, जब भी जैसे ही उसने कल फ्यूचर तोड़ा था एक 193 का और 210.15 का हाई बनाया फ्यूचर में, लेकिन वो 264 को अचीव नहीं किया जो एक गैप से चल रहा था, क्लोजिंग गैप से। तो कल मैंने लिख दिया था कि निफ्टी से निकल जाओ, बैंक निफ्टी होल्ड, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज भी लो नहीं तोड़ा कल का। और बैंक निफ्टी तो गिरा भी निफ्टी के कारण से, समझ लो, क्योंकि बिल्कुल भी सपोर्ट निफ्टी से नहीं था। मगर निफ्टी अगर 800 के नीचे क्लोज करता तो धरती फट जाती आज। 800 के नीचे क्लोज, तो ये लेवल तो मैंने आपको वीडियो में बोला कि 21,800 तक आ सकता है। 21,800 से 850 के बीच में आपको बाई करना है, क्योंकि 850 हमारा 50 ईएम है। लेकिन आज उसने 50 ईएम को रेस्पेक्ट नहीं दिया, बस यही मुझे खटक रहा है। मगर आज इस गिरावट के बाद जो पीसीआर की कंडीशन है, वहां आपको बिकवाली करने में रिस्क रिवार्ड रेशियो बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं है। रिवार्ड आपको मिलेगा 100 पॉइंट का और रिस्क का आपकी 500 पॉइंट की। तो इस समय आप क्या करोगे?
बाई करके चलो, क्योंकि आपको रिवार्ड 500 पॉइंट का मिलेगा, रिस्क आपकी 100 पॉइंट से ज़्यादा की नहीं है, 100 से 150 पॉइंट। और आप देखो, ये चीज़ कल बोल देना कि कल मुझे निफ्टी खराब, मैं इतने दिन कभी भी निफ्टी खराब नहीं बोला, लेकिन कल मैंने बोल दिया कि कल खराब है, बेच के जाओ। आज मैंने सुबह के वीडियो में एक चीज़ बोला, बहुत कठिन है निफ्टी का ऊपर आना, लेकिन आ जाना चाहिए। मगर मुझे नहीं पता था कि आज प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। बट किसी ने भी कॉल लिया तो उसको डबल तो उसका कॉल होगा ही होगा। अगर 28 मार्च का लिया है तो उसका कॉल डबल तो एटलीस्ट होगा, ये लिख लो आप। अगर आपने 150 पे भी लिया तो वो आपका 300 होगा ही होगा। चलिए अब आ जाते हैं, आज का हाई लो सब निकाल लेते हैं। तो देखिए 793, अगर ये किसी भी कारण से 21,780 ये लेवल स्पॉट में तोड़ता और 21,800 के नीचे क्लोज करता तो एक तूफान आ जाता था मार्केट में। नहीं आया, दोनों ही चीज नहीं हुई। बैंक निफ्टी को आप देखो, आज का हाई 600 और क्लोज कर रहा है 384 पे। कहाँ खराब है बैंक निफ्टी? प्रीवियस क्लोज से कितना नीचे किया? 575 की प्रीवियस क्लोज है, आज 385, 190 पॉइंट खाली माइनस है बैंक निफ्टी। और आप इसीलिए क्योंकि वो स्ट्रांग था। आज निफ्टी तो मेरा पेयर ट्रेड से आप काउंट कर लो, अगर आपने कल 50 शेयर निफ्टी के सेल किए होते और 15 शेयर इसके बाई किए होते तो इसमें आपको 3,000 रुपये का नुकसान लगता और इसमें आपको कितना फायदा होता? आप खुद 240 पॉइंट माइनस बंद हुआ है 12,000 का। तो इसीलिए कल पेयर ट्रेड बताया था। मंदी तो आज की मुझे दिखाई दे रही थी कंफर्म, मगर अपने 50 EMA को, क्योंकि एक सपोर्ट रहता है 50 EMA बहुत बड़ा, उसको तोड़ा है। इसलिए तोड़ा क्योंकि कल से इसको तेजी करनी है। अब देखो आप, माहौल क्या है कल का कि कल फेड क्या करेगा, तो इसके पहले इसने गिरा दिया। अब आपको मैं वो चार्ट दिखाता हूं पहले, जो मैं ऑलरेडी कल बना चुका था। आपको देखिए उस चार्ट में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। अगर गड़बड़ आती तो मेरा आपको मैसेज आया था। ये देखिए मैंने बोला था ये इसको नहीं, कल का वीडियो आपको अच्छे से याद होगा कि जब तक इस लाइन के अंदर नहीं घुसेगा ये यहीं रेंग रहा है, इसका मतलब इसमें कमजोरी है। मैंने कल ये वीडियो में 3.5 वाले में बोला है, आप सुन लेना। इसके नीचे जब ये निकल गया, इसके बाद एक बार भी अंदर नहीं घुस पा रहा है, यहाँ टाइम पास कर रहा है, लेकिन ये अगला सपोर्ट है। ये टूट गया तो खेल खत्म। तो आप देखो ये सपोर्ट भी देख लो, कहीं मैंने आज तो नहीं ड्रॉ किया अभी, ये कल का सेव किया हुआ है, देखो निफ्टी न्यू के नाम से, ठीक है। तो इस लाइन को इसने इज्जत दी आज। अब निफ्टी इतना आसान नहीं है कि इस लाइन के अंदर चल जाए। अब ऊपर जाएगा तो ऐसे जाएगा, मगर यहां धोखा खाएगा वापस, फिर एक गिरावट आ सकती है सर। जब तक इस लाइन के ये जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली दिस लाइन, ये वाली लाइन के अंदर जब तक नहीं घुसेगा तब तक निफ्टी में कोई दम नहीं है। सिर्फ क्या बोलते हैं, सपोर्ट से उछाल मारेगा और कुछ नहीं। तो अब मेरा निफ्टी का टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है। अब ये क्या आता है 22,300 तक स्पॉट, तो इसका मतलब 350 स्पॉट आ जाएगा, ये वो भी इसी फ्राइडे तक। मगर वहां से फिर गिरावट आएगी, क्योंकि ये चैनल में इसको घुसना अब इतना आसान नहीं है। राइजिंग चैनल है, इसको तोड़ चुका है, ठीक है। तो एक बार इसको रीटेस्ट करने जाएगा फिर गिरेगा। इस रीटेस्ट में आपको लगेगा तेजी आ गई, ये तेजी नहीं आती है, ये गिरावट का साइन होता है। देखिए ये पहली गिरावट, ये बाउंस बैक, ये बड़ी गिरावट, फिर बाउंस बैक, फिर बड़ी गिरावट, ऐसा फॉर्मेट बन सकता है। बट अभी ये काफी ओवरसोल्ड हो गया। क्यों ओवरसोल्ड हो गया?
लेकिन इस लाइन को ये बचा लिया, यही मेरा आज का, ये देखिए ये लाइन को मैं अच्छे से ड्रॉ, परफेक्ट आप ड्रॉ करके देख लो। और इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ आपके लिए। तो एकदम सपोर्ट पे इसीलिए रखा ताकि आप अपना माल बेच दो और ये लोग खरीद ले। कल आपको शायद मौका भी नहीं देगा ये भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब मिली भगत रहती है कि सबको डर है कि फेड ऐसा करेगा वैसा करेगा, लेकिन ये लोग पहले से ही सेटिंग कर लेते हैं। आप देखो ये, हाँ इस लाइन के नीचे क्लोज आ गई, ये वाली जो लाइन है यहां तक आ सकता था, मुझे मालूम था, क्योंकि जब ये 3 दिन हो गए थे इस लाइन के अंदर नहीं घुस पा रहा था। समझ में आया आपको? ये लाइन जब तोड़ा उसके बाद अंदर नहीं घुस पा रहा था, तो कल मुझे लगा था कि ये घुस जाना चाहिए। जब उसने वो हाई तो तोड़ दिया 22,000 फ्यूचर वाला जो लो बना के, लेकिन जब वो अंदर नहीं घुस पा रहा था तो मुझे लगा ये गड़बड़ है। मैंने इमीडिएटली निफ्टी सेल लिखा और बैंक निफ्टी बाई लिखा, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक हैमर बनाया था, तो वो हैमर आज भी इंटैक्ट है, क्योंकि आज मार्केट का माहौल इतना अच्छा नहीं था, वरना बैंक निफ्टी आज काफी राइज करने वाला था। ये लाइन अगर टूटती है तो फिर ये गिरावट आपको एक बार ये लेवल दिखाएगी 21,200, ठीक है, इसको तैयार रखिएगा। लेकिन ये टूटना मुझे लगभग नहीं लगता। अब आपको दिखाता हूं कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कल एक स्पीड में तेजी भी आ सकती है। देखिए निफ्टी फ्यूचर्स का पीसीआर तो है ही नीचे, आज बैंक निफ्टी फ्यूचर्स स्ट्रांग होते हुए पीसीआर नीचे आया है, 0.74 आ चुका है। ये मनी कंट्रोल वाला दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब आप देखो मनी कंट्रोल वाला ये आ गया निफ्टी फ्यूचर्स का, और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का भी देख लेते हैं हम लोग। तो इस जगह आपको सेल कोई भी बोलता है तो वो गधा है, समझ लीजिएगा। हाँ 100-150 पॉइंट मैं इम्पॉसिबल नहीं बोलता हूँ इंट्राडे के लिए, बट वो रिस्क रिवार्ड रेशियो वहां बाई करने का ही है। वहां रिस्क बहुत छोटी रहेगी आपकी, 100-200 पॉइंट रिस्क रहेगी, 200 पॉइंट, और रिवार्ड रहेगा 500 से 600 पॉइंट इस लो से। बैंक निफ्टी भी 0.75। अब आ जाते हैं हम ऑब्स्ट्रा का जो पीसीआर है, जो वीकली कल निफ्टी की वीकली बैंक निफ्टी की वीकली क्लोजिंग है और परसों निफ्टी की है। तो निफ्टी आज ही 0.75 आ गया, तो मुझे लगता नहीं है कि कल और गिरावट इसमें फॉलो अप हो सकती है। मुझे लगता है आज जो लो बनाया है शायद कल नहीं टूटेगा, 792 जो भी बनाया। और मैं खुद भी आपको बता देता हूं 22,000 के कॉल बाई करके गया हूं, 22,200 के कॉल बाई करके गया हूं। 28 तारीख मार्च वाले मैं 22,200 और 22,000 के कॉल बाई करा के गया हूं अपने जितने भी खास क्लाइंट हैं सबको, 22,000 और 22,200 28 मार्च वाले। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि 22,300 तो एट एनी कॉस्ट आएगा फ्यूचर्स में, या स्पॉट में भी आएगा। स्पॉट में 270 तक आएगा ही आएगा, 270 स्पॉट में। पूरी बात को, खाली जो पॉइंट मैंने बोला कि आज पूरा रिकवर हो जाएगा उस पॉइंट को तुम देख रहे हो, लेकिन मैंने बाइंग यहां नहीं बोली है, मैंने बोली 850 से 800 आएगा तब लेना। सुन लो आप पूरा वीडियो, ऐसा नहीं कि मैं हवा में। अब आप देखो ये निफ्टी का पीसीआर है, साला 0.54 हो गया वीकली पीसीआर, 0.54, 21 तारीख की एक्सपायरी का। अब ये क्या घंटा गिरेगा? घंटा हिलाने से भी नहीं गिरेगा अभी। इसमें 100 पॉइंट गिरना भी बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, 100 पॉइंट गिराना भी बहुत बड़ी मुश्किल है। इसीलिए मैंने वीडियो बना के डाल दिया कि पीसीआर इतना गिर गया। हाँ नेक्स्ट वीक का पीसीआर ऊपर है, यानी कि हो सकता है
इस फ्राइडे को सेकेंड हाफ में गिरावट आए, इस फ्राइडे को, जो मैंने पहले से स्टोरी बोली कि फ्राइडे तक तेजी रहेगी, फ्राइडे को पूरा माल बेच देना। मैं हर दिन का ग्रीन बोला था, लेकिन कल ग्रीन हुआ, आज नहीं हुआ। आज नहीं हुआ तो ये अच्छे के लिए नहीं हुआ, क्योंकि कल जो तूफान आना था वो आज आ गया। आज आप संभल गए। बैंक निफ्टी का देखिए 0.66 और अगले वीक का 27 तारीख का पॉइंट। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा मुझे, बैंक निफ्टी नया ऑल टाइम हाई की तरफ भी जाएगा, ये भी मुझे लगता है बिफोर होली या होली के अगले दिन। और अगर इतना गिरा है तो हमारा विक्स तो आज 17-18 हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाना चाहिए कि नहीं? अगर रियल में मार्केट में बहुत फेयर है तो क्या ये विक्स, व्हाट इज दिस विक्स? साला 1.5% बढ़ते हो तुम 250 पॉइंट निफ्टी में, है? तो ये क्या है? ये सी बनाना, ये कम से कम भी आज की रैली में 9% गिरना था। कितना? कम से कम भी, कम से कम बोल रहा हूं मैं। आज जिस हिसाब से 250 पॉइंट गिरावट आई, ये 9% कम से कम बढ़ना था आज। 9%। कितना बढ़ा? 1.5%, 1.57%। ये अपने आप में बताता है कि फियर इज नॉट देयर एट द करंट रेट्स ऑल्सो। इसको फियर इंडेक्स भी बोलते हैं। और अगर बाजार में बहुत फियर रहता और ये मंदी एक और बड़ी मंदी का सूचक होती, एडवांस इंटीमेशन होता कि और बड़ी मंदी आने वाली है, तो ये विक्स सरपट कम से कम भी बोल रहा हूं मैं, कम से कम भी 8 से 9% भागता आज। चलिए आज विक्स ही आपको सिखा देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि आज टाइम है मेरे पास, क्योंकि आज बोलने को ज़्यादा है नहीं इसमें। सिंपल है, सपोर्ट पे है, ये फाड़ेगा, लेकिन 50 EM में तोड़ा आज पहली बार। फर्स्ट क्लोजिंग इज नेवर ए कंफर्मेशन, सेकंड फर्स्ट क्लोजिंग इज एन अलर्ट, सेकंड इज एन कंफर्मेशन। लेकिन अब निफ्टी में देखिए उछाल भी आएगा तो सिर्फ इस लाइन को छूने जाएगा बस। इसके अंदर जिस दिन क्रॉस करेगा, क्लोज कर दिया, तब जाके ये बड़ी तेजी। ठीक है, निफ्टी की बता रहा हूं, वही बैंक निफ्टी का भी बता देता हूं एक बार। पहले निफ्टी को सेव कर देता हूं। बैंक निफ्टी देखिए, आप देख लीजिए बैंक निफ्टी। मैंने जो कल चैनल अभी ड्रॉ किया हुआ, ऐसा नहीं कि अभी ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये कल मैंने बोला था एकदम डॉट पे, तो ये ना हाई तोड़ा ना लो तोड़ा, तो आज का दिन इसको टाइम पास बोलते हैं। जब ना हाई तोड़ता है हैमर का, ना लो तोड़ता है, तो इसका मतलब ये टाइम पास, ठीक है, नो डिसीजन अगेन। तो देखिए ये कल का लो तो इतना नीचे था, आज का लो यहाँ है, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट चैनल में इसका कोई चैनल टूटा हुआ नहीं है। इसमें तो क्लियर कट दिखा रहा है कि इसको छुएगा ही, क्लियर दिख रहा है। और इसको छूने का मतलब होता है, ये क्या लेवल आता है देख लेते हैं हम लोग। 48 कितना रे भाई, 48,330 स्पॉट का लेवल बता रहा हूं, ये स्पॉट है 48,330। और अभी निफ्टी कहाँ पे है? बैंक निफ्टी 46,375 के आसपास, ठीक है। मतलब 2000 पॉइंट यहां से ये आपको देगा ही देगा, लिख लो आप लोग। 1500 भी दिया तो आपका तो लॉटरी लग गया। इसी सीरीज की बात कर रहा हूं, 27 तारीख तक की, ठीक है। इसको जाना होता तो इसके नीचे आज आ जाता। निफ्टी अच्छा दिन था गिरावट का, ये चैनल आपके सामने ड्रॉ है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा बोल्ड करके, आपको और इजी हो जाएगा।
इसीलिए बोल रहा हूँ कि लेवल्स को, अभी ऐसा दिन नहीं है कि कॉल पुट, इसीलिए बोलता हूँ जो राइटर रहता है उसने आज कॉल पुट आज सेम डे भी राइट किया होगा ना, तो सेम डे उसको आधा प्रीमियम मिल गया। राइटिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है, अगर आपको पता है कि आज रेंज बाउंड रहने वाला है तो आप दोनों साइड को राइट करके शांति से पैसा बना सकते हो। कोई डायरेक्शन आपको जानने की जरूरत ही नहीं है उसमें, अगर आपको रेंज बाउंड का पता चल जाए। इसीलिए कॉल बायर, मैंने बार बार बोला 800 तक भी जा सकता है, वहां बाई करना है, हड़बड़ी में हम करेंगे। हाँ, लेकिन निफ्टी में इतना मैं बता सकता हूँ कि ये रेट आपको स्पॉट में आएगी, मतलब आएगी, इसको आप लिख लो। ये स्पॉट की रेट बोल रहा हूँ, तो आप फ्यूचर 22,300 मान लो, मिनिमम बोल रहा हूँ। अगर उस लाइन के अंदर घुस गया तो फिर वो 22,800 भी मानेगा, ठीक है। मगर फिलहाल अभी हम ये मान सकते हैं कि जो हाई बना था वो इतना आसानी से नहीं टूटेगा। कितना 626 कितना था वो निफ्टी वाला हाई, कितना था निफ्टी ऑल टाइम हाई, निफ्टी शेयर प्राइस आज 817 पे क्लोज हुआ है, इसका ऑल टाइम हाई है 22,526 ना, तो 526 अब एक टेढ़ी खीर है। हमको 270 के ऊपर, 300 के ऊपर, 270 के ऊपर फिर उसको क्लोजिंग देना पड़ेगा अब उस लाइन में घुसने के लिए। आज तक वो लाइन 180 पे टच हो जाती थी, लेकिन आज तो कोई चांस ही नहीं दिया। हाँ, अब आज हम विक्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इंडिया विक्स आपको दिखाता हूँ क्या होता है इंडिया विक्स और क्या होता है निफ्टी उस दिन का। तो यहाँ मैं निफ्टी का चार्ट लगा के रखता हूँ। इंडिया विक्स जब जब ज़्यादा भागता है उस दिन निफ्टी में क्या होता है, देखिए निफ्टी में अगर बड़ी गिरावट आती है उस दिन इंडिया विक्स क्या होता है। सपोज ये बड़ी गिरावट आई, ये कितनी गिरावट आई, 13 तारीख को, 13 तारीख को निफ्टी 1.5% गिरा। कितना गिरा, तो 13 तारीख को विक्स में क्या होना था, सॉरी, इंडिया विक्स 13 तारीख को, 13 तारीख को, 13 तारीख को विक्स देखिए आप, प्रीवियस क्लोज थी विक्स की 13.63 और क्लोज किया 14.43, 8% भागा है ना, करेक्ट। तो जब जब अब इस दिन देखिए इतना बड़ा विक्स भागा ना, ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है, तो इस दिन निफ्टी बड़ा गिरा होगा। इस दिन आप देखो इसकी प्रीवियस क्लोज थी 1386 और अगले दिन क्लोज किया है 1568, तो यहाँ लगभग 10% से ज़्यादा विक्स भागा है एक दिन में। ये तारीख थी 29/1/2024, तो 29/1/2024 में निफ्टी का क्या हाल हुआ होगा, देखिए 29, एक मिनट, कौन सा तारीख, ये विक्स है ना, 29/1/2024 में विक्स ऊपर गया है 15.68 और निफ्टी 29/1/30, 29 को तो निफ्टी भागा है, ये कैसे हो गया, निफ्टी ऊपर गया और ओ 429 का लो बना के भागा है, बाप रे बाप, 300 पॉइंट की रैली आ गई 29 तारीख को। अब पास्ट में देखते हैं कभी बहुत बड़ी विक्स में तेजी आई है तो क्या हुआ, बड़ी विक्स बनी है, अब ये बड़ी विक्स है, ठीक है, 2/8/2023, ये यहाँ देख लेंगे
ये सीधा, मतलब जब जब विक्स भागेगा आप इसको ऑल्टरनेट एक कैसे लगाते हैं, रुकिए मैं देख लेता हूँ। इसमें 2 चार्ट लगा सकते हो। तो निफ्टी गिरता है, विक्स बढ़ता है। बस यहाँ साइड में कैसे लगाते हैं 2 चार्ट को, एक ऑप्शन था, ये है क्या? दो चार्ट एक साथ लगा सकते थे, कैसे, मैंने देखा तो एक दिन। चलिए यहाँ निफ्टी लगा देता हूँ। और नीचे भी यही बन जाएगा क्या यार? यही प्रॉब्लम है, ये कैसा हो गया? ये अलग अलग 2 चार्ट कैसे लगाते हैं साला? कंपैरिजन का था एक फॉर्मूला, क्या ये निफ्टी, यहाँ इंडिया विक्स करूँ तो यहाँ पे भी यही हो जाएगा क्या? देखते हैं, दोनों तरफ हो जा रहा है ये कंपेयर करने का एक सिस्टम था कि दो तरफ 2 अलग अलग चार्ट हो जाना चाहिए था। पता नहीं, छोड़िए उसको। बट ये देखिए, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि जब ये विक्स गिरता है निफ्टी बढ़ता है, विक्स बढ़ता है निफ्टी गिरता है। ठीक है, छोड़िए। अब क्योंकि हम 50 EMA के नीचे बंद हो चुके हैं, मेरा मानना कल एक अच्छा तेजी वाला दिन रहेगा। अगर सुबह नीचे मिल जाए भूल से भी थोड़ा सा भी, तो आप किसी को दाएं बाएं देखना भी मत। ठीक है, मैंने टारगेट दे दिया आपको फ्राइडे तक का, देख लिख लीजिए आप लोग। जैसे 22,260 स्पॉट का, स्पॉट निफ्टी फ्राइडे तक, मगर उधर आपको पूरा पोजीशन काट लेना है। अगर ये क्लोज करता है 22,290 के ऊपर तो फिर रखना है, मगर फिर भी बहुत रिस्क है क्योंकि 25 को छुट्टी है। ठीक है, तो 22 को हमारा लास्ट डे रहेगा इस वीक में। हम यहां तक पहुंचने का ताकत रखते हैं, भले ही आज हम 21,817 पे है। ये बात मैं अब बोल रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा सब लोग। और नीचे कितना जा सकता है ये भी बता देता हूं, ये टूटेगा नहीं। और स्टॉप लॉस आपको क्या डालना है? एनी क्लोज, एनी क्लोज, ये सिर्फ मैं अगले 3 दिन के लिए आपको बता रहा हूं। एनी क्लोज बिलो 21,800, इसके नीचे कोई भी क्लोजिंग आती है, जय श्री राम। इंट्राडे में लो इतना बन सकता है, ठीक है, ये बन सकता है, मगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी, ये लिख लीजिए आप। आज की क्लोजिंग ये है 21,817, और इस वीक में फ्राइडे तक यहां तक पहुंचाएगा। यानी कि अगर मैं जोड़ूं तो 817 से 260, 450 पॉइंट की तेजी आपको मिलने वाली है। मगर उधर आपको निकलना और हिम्मत करके शॉर्ट कर सकते हो तो करना भी है। ठीक है, शॉर्ट के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा, बट यहां पहुंचा दूंगा, ये आपको मैं दिखा दूंगा। बैंक निफ्टी अगर 46,022 जो कल का लो है, अगर उसको नहीं तोड़ता है, जो कि नहीं तोड़ना चाहिए, आज नहीं तोड़ा है, तो बैंक निफ्टी आपको
एक बार 48,000 तक भी दिखा देगा इसी वीक में। तो आप बैंक निफ्टी के टारगेट्स लिख लो। आज की क्लोजिंग है 46,375 के आसपास। इस वीक का टारगेट लिखिए फ्राइडे तक का 47,500 पहला टारगेट फर्स्ट, दूसरा टारगेट 48,000, ये स्पॉट के लेवल है। और तीसरा टारगेट थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी आई तो 48,300 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टारगेट। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? एनी क्लोज बिलो 46,022। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। टुडे इज अ बैड डे, वन कैन से बैड डे फॉर अस। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। लाइक्स के बटन उतने ही आने चाहिए, ध्यान रखिएगा, नहीं तो मॉर्निंग में नहीं आता है।